शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नासा की पार्टनर इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड सर्च कोलैबोरेशन का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह की खोज करना है ताकि समय रहते इनके टकराव से बचाव किया जा सके। नासा की पार्टनर कंपनी इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड सर्च कोलैबोरेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि अंतरिक्ष में अनेकों ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं जिनका साइज मीटर से लेकर कई किलोमीटर वर्ग एरिया तक हो सकते हैं। वह किसी भी अंतरिक्ष यान, उपग्रह, रॉकेट तथा अन्य किसी से टकराएंगे तो काफी नुकसान होगा। जो हाल ही में 24 जुलाई को ताजमहल से 3 गुना आकार का क्षुद्रग्रह धरती के पास से निकला, अगर वह टकरा जाता तो काफी नुकसान होता। डायनासोर का लुप्त होना भी क्षुद्र ग्रह का माना जाता है। इनकी खोज करने का महत्व यह कि इनकी गति व इनका ऑर्बिट पता लगाया जा सके ताकि समय रहते इनके टकराने का बचाव किया जा सके। जबकि इन स्पीड 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से 18 किलोमीटर प्रति सेकंड एवरेज तक हो सकती है। क्षुद्रग्रह स्पीड से अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं। हमारे पास टेलीस्कोपी व सैटेलाइट के माध्यम से विभिन्न क्षुद्रग्रह की पिक्चर मिलते हैं, जबकि पैन-स्टार टेलीस्कोप हवाई USA के माध्यम से भी हमें अंतरिक्ष की पिक्चर प्राप्त होती रहती है, जिनमें हम जो पिक्चर हमें प्राप्त होती है सॉफ्टवेयर के माध्यम से जांच और परख कर क्षुद्रग्रह की खोज करते हैं। क्योंकि पैन-स्टार टेलीस्कोप हवाई USA चित्र लेकर इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड सर्च कोलैबोरेशन को देते हैं, फिर हमें प्राप्त होते हैं, फिर हम उनमें क्षुद्र ग्रह की गहनता से जांच व परख कर उसकी रिपोर्ट पुनः इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड सर्च कोलैबोरेशन को भेज देते हैं। फिर उसके ऊपर नासा अपना कार्य गहनता से करे। यह जानकारी सामूहिक रूप से स्मार्ट सर्किट इनोवेशन व टीम सदस्य राघव शर्मा ने दी। उन्होंने कहा, हमारी टीम के 2 अन्य सदस्य सचिन शर्मा व सौरभ कौशल गत 8-10 वर्ष से स्पेस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। टीम के सदस्य राघव शर्मा ने कहा, गत दिनों हमारे पास पैन-स्टार टेलीस्कोपी हवाई USA के माध्यम से 24 तस्वीर अंतरिक्ष की मिली। तब हमने उनको सॉफ्टवेयर के माध्यम से जांचा और परख कर और फिर इंटरनेशनल एस्टेरॉयड सर्च कोलैबोरेशन को भेजी गई, जिनमें से 6 पिक्चर में क्षुद्र ग्रहों का नाम प्रिलिमिनरी में आया। क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा स्पीड होती है जिससे वह कोई भी उपग्रह, यान, अंतरिक्ष वायुयान को नुकसान पहुंचा सकता है। टीम के सदस्य सचिन शर्मा का कहना है, हम टेलीस्कोपी के माध्यम से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा चांद तथा पूर्णमासी के चांद को भी गहनता से जांचते हैं। उसमें चांद के हर पार्ट को गहराई से देखा व परखा जाता है। अगर स्कूलों में बाल्यकाल से अंतरिक्ष की शिक्षा देना आरंभ कर दे तो विद्यार्थियों के अंदर अंतरिक्ष की शिक्षा के प्रति रुचि भी बढ़ेगी और उनके लिए नई शिक्षा होने के नाते उनका अंतरिक्ष के प्रति ज्ञान वर्धक होगा। बच्चों को अंतरिक्ष की शिक्षा पर जोर देना चाहिए। नासा अंतरिक्ष के मामले में पूरा काम कर रहा है, क्योंकि आने वाला भविष्य अंतरिक्ष शिक्षा का होगा। जब बच्चे साइंस और मैथ पढ़ते हैं तो अंतरिक्ष की शिक्षा का ज्ञान हासिल करना भी जरूरी है। मेरा नाम राघव शर्मा है। हम पिछले 7-8 साल से स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। हमारे पास टेलीस्कोप्स भी हैं। हम टेलीस्कोप से काफ़ी चांद, चंद्र ग्रहण हो गया या फिर सूरज ग्रहण हो गया या फिर जुपिटर, मार्स, सैटर्न जैसे प्लैनेट्स को भी देरी देखते हैं। उसके साथ के साथ हम एस्टेरॉयड की भी सर्च करते रहते हैं, जिसमें हमारे पास काफ़ी एस्टेरॉयड अभी हमने इस महीने भी सर्च कैंपेन में सर्च किए। इस महीने हमें 6 एस्टेरॉयड मिले हैं जो प्रीलिम्स के लिए सिलेक्ट हुए हैं। एक्चुअली एस्टेरॉयड होता क्या है कि जब सोलर सिस्टम बना था तब से कुछ चट्टानें अंतरिक्ष में घूम रही है, तो वो लगातार चक्कर काटे जा रही हैं, और जिसका नुकसान ये होता है कभी कभी कि वो कभी ना कभी सैटेलाइट से भी टकरा सकती हैं, रॉकेट से भी टकरा सकती हैं या फिर धरती पे भी आगे गिर सकती हैं। जिससे हालांकि एक एग्जांपल दूँ अगर मैं आपको, डायनासोर का खात्मा होने का कारण भी एक एस्टेरॉयड ही थे काफ़ी बड़े बड़े। तो इस वजह से एक एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन चलता है जो नासा द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें हमें कुछ इमेजेस मिलती हैं नासा द्वारा। जो पैन-स्टार नेटवर्क है हवाई में, USA में, वहाँ पे 2 मीटर का टेलीस्कोप है, जिससे हमें कुछ इमेजेस मिलती है, जिसको हमें एनालाइज करके उसमें से हर एक पॉइंट से पॉइंट देखकर एस्टेरॉयड निकाल कर और नासा को सबमिट करना होता है, जिसमें वो फर्दर विश्लेषण करके बताते हैं क्या ये एस्टेरॉयड है या नहीं है, आगे इसकी धरती पे क्या संभावनाएं हैं गिरने की, या इसका ऑर्बिट क्या है। मिशन हमारा काफ़ी टाइम से चल रहा है और हमारा बस यही काम है कि हम स्पेस सेक्टर में काफ़ी काम करें, और जो भी हम काम कर रहे हैं और वो मानवता के काम आए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा एस्टेरॉयड हो जो धरती से टकराने वाला हो, उसका पहले ही ट्रैक करके उसको खात्मा कर दिया जाए या उसको हटा दिया जाए, ताकि उससे कोई मानवता पे कोई भी हानि ना पहुँचे। मेरा नाम सचिन शर्मा एंड हमारा टीम स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन की तरफ से है। बेसिकली कॉलेज टाइम से ही हम लोग स्पेस सेक्टर में काफ़ी रिसर्चेस कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उसी का ही एक पार्ट है ये कि हम अपने पूरा जो हमारा एक कैंपेन है उसमें हम स्पेस
एजुकेशन को बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ावा मतलब कि स्पेस एजुकेशन की तरफ काम कर रहे हैं। और इसी के अंडर मतलब हम डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ हम लोग बेसिकली ये कर रहे हैं कि हम स्पेस एजुकेशन में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि स्पेस एजुकेशन जो है वो एक आने वाला कल है बेसिकली, और बच्चों को स्पेस एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। हमारा मानना ये है कि मतलब जिस तरह से अगर हम देखते हैं कि हर स्कूल में बच्चा साइंस पढ़ता है, मैथ पढ़ता है, वैसे ही मेरा मानना ये है कि बच्चे को स्पेस का भी एक इसी तरीके से रुचि तभी आएगी जब बच्चा स्पेस में भी कुछ ना कुछ काम करेगा। तो बेसिकली स्पेस एजुकेशन में अगर हम देखें तो स्पेस के लिए बच्चे को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए डेफिनेटली। जैसे इस वाले कैंपेन की बात है, ये बेसिकली जैसे IAS और नासा टाई अप के साथ पूरा ये हमारा कैंपेन है। तो बेसिकली इसमें जैसे आपको बताया अभी मेरे टीम मेंबर ने, तो इसमें हम नासा में जो एक हवाई में टेलीस्कोप है उसके थ्रू हमें इमेजेस मिलती हैं, और एक इमेज में बेसिकली डिफरेंट एस्ट्रॉयड्स होते हैं जिसको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। बेसिकली क्षुद्र ग्रह मीन्स ये वो ग्रह हैं जो कि जिनका आकार बहुत बड़ा होता है। बेसिकली जैसे अगर बात करता हूँ 24 जुलाई को पिछले ही महीने एक एस्ट्रॉयड जो है वो अर्थ के बहुत पास से गुजरा है, जिसका साइज़ लगभग आप मान के चलिए जो एक फुटबॉल स्टेडियम है उसके साइज़ के जितना था। तो अगर इस तरह के जो ये क्षुद्र ग्रह हैं अगर ये धरती को टकराएंगे तो बेसिकली क्या होगा कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे आपने भी सुना होगा अभी कुछ टाइम पहले कुछ 1-2 साल पहले उल्का पिंड गिरा था छोटा सा, जिसका साइज़ बहुत ही कम था और उसने भी एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया था बेसिकली। तो ऐसे ही अगर ये इतने बड़े बड़े साइज़ के एस्ट्रॉयड्स जो हैं, क्षुद्र ग्रह जो हैं, ये टकराएंगे अगर धरती के साथ तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मेरा नाम सौरभ कौशल है। देखिए, अगर हम लगन की बात करें तो कहीं ना कहीं डॉक्टर कलाम और कल्पना चावला जी से बहुत ज़्यादा हम प्रेरित हैं कि हमें स्पेस की फील्ड में कुछ ना कुछ नया काम करना, और पहले भी हम कर चुके हैं। जैसा कि हमने पहले स्पेस डेब्रिस के ऊपर रिसर्च की है, उसके बाद हमने एक सैटेलाइट भी लॉन्च की 2019 में। तो स्पेस के प्रति एक रुझाव हमेशा रहा है कि स्पेस की फील्ड में कुछ करना है। और उसके बाद जब हमें ये पता चला, हम ऐसे मुद्दों के ऊपर काम करते हैं स्पेस की रिसर्च के अंदर जिसकी ज़रूरत है आने वाले टाइम के अंदर, जिसमें से एक है शुद्ध ग्रह की खोज। क्योंकि जब भी हम एस्ट्रॉयड या शुद्ध ग्रह की बात करते हैं तो एस्ट्रॉयड धरती पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकट है। बहुत सदियों पहले जैसे डायनासोर जिसको ख़त्म करा, उसमें भी एस्ट्रॉयड और शुद्ध ग्रह का कहीं ना कहीं एक हाथ था। तो वैसे ही आने वाले टाइम में भी ये शुद्ध ग्रह धरती के ऊपर एक संकट का कारण बन सकते हैं, क्योंकि जो ये इनकी जो गति है कम से कम 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से इतनी फास्ट से ये मूवमेंट कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं धरती के ऊपर एक संकट बन सकता है। तो उसी को सोचते हुए हमने इसके ऊपर रिसर्च की और हमें IASC जो एक नासा का एक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है उसके बारे में हमें पता चला, और हमने फिर इसके ऊपर अपनी टीम को रजिस्टर किया वहाँ पर, और उसके बाद इसके ऊपर हमें डेटा मिला नासा से और IASC से, जिसके ऊपर हमने रिसर्च शुरू करी विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर की मदद से हमने इस पर रिसर्च की, और हमने उसमें से पता लगाया कि कितने शुद्ध ग्रह हैं। हमने उसकी एक रिपोर्ट बनाई, पूरी एक रिसर्च रिपोर्ट बनाकर सबमिट करी वहाँ पर, और जिसमें से हमारे 6 शुद्ध ग्रह जो हैं को वहाँ पे रिव्यू में सिलेक्ट किया गया। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो हम आगे भी स्पेस रिसर्च के ऊपर काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि स्पेस रिसर्च में कुछ यूनिक और इनोवेटिव काम करते रहना। और अभी हमारा जो अगला लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, और हम उस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में हम अपनी खुद की सैटेलाइट बनाएं और उसको हम लॉन्च करें, जिससे पूरी दुनिया देखे कि मतलब कैसे हम सैटेलाइट कम रिसोर्सेज को यूज़ कर बिकॉज जो भारतीय हैं वो इसी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, कम रिसोर्सेज में कम पैसों में अच्छी टेक्निक बनाने के लिए। तो हम वो सैटेलाइट बनाना चाहते हैं फ्यूचर में। इसके अलावा स्पेस एजुकेशन में कहीं ना कहीं रुझाव है, तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी स्कूल्स हैं उनके अंदर स्पेस एजुकेशन को पहुँचाया जाए। तो सरकार से भी यही एक गुजारिश है कि जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर स्पेस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, और हमेशा हमारी टीम स्मार्ट सर्किट्स हमेशा सबके साथ है। जिसको अभी कुछ नया सीखना है स्पेस की फील्ड में, हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं उनको सिखाने के लिए और कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने के लिए, जिससे हमारे देश की भी डेवलपमेंट में हो और जिससे फ्यूचर में हमारा देश भी सुपर पावर बन सके। देखिए, एक हम जब अपनी आंखों से सिंपल एक चांद को देखते हैं और जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो दोनों में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो टेलीस्कोप से आप चांद देखते हैं, जो वो अनुभव होता है वो बिल्कुल ही अलग अनुभव होता है, दृश्य बिल्कुल ही अलग होता है उसके अंदर, बिकॉज उससे हमें जो चांद है उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से दिखते हैं, विजुअल होते हैं।
क्योंकि हम अपनी आंखों से इतने अच्छे से नहीं देख सकते जितना हम टेलीस्कोप से देखते हैं। तो एक अलग ही अनुभव था। बचपन से हमेशा एक ही सबका एक सपना होता है कि वो चांद को देखें, दूसरे प्लैनेट्स को देखें, जो कहीं ना कहीं हम टेलीस्कोप की हेल्प से बहुत अच्छे से इन चीज़ों को हम व्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं, एक अच्छा अनुभव ले सकते हैं इन सब चीज़ों का। सर ग्रहण का अनुभव बहुत अच्छा था। आज से पहले सिर्फ हम न्यूज़ चैनल्स में देखते थे, दूसरे लोग टेलीस्कोप से दिखाते थे, लेकिन अपने खुद के टेलीस्कोप से जब हमने ग्रहण को कैप्चर किया, उसको देखा, तो एक बहुत ही अलग सा अनुभव हुआ कि उससे रियलिटी में पता चलता है कि जब आप कोई ग्रहण लगता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, तो एग्जैक्टली चीज़ें होती कैसे हैं और कैसी इमेजेस दिखती हैं, वो एक अनुभव जो है वो टेलीस्कोप से जितने अच्छे से देखा जा सकता है, मेरे ख्याल से हम सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे।